हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज के क्लास हमारे बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है और ये टॉपिक हमारे लिए दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और हम लोग जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा नेत्र की समंजन क्षमता। यानी हमारे आँख के पास एक ऐसी जादुई क्षमता है जो वैज्ञानिक लोग जब इसकी अध्ययन किए तो वो लोग भी हैरान रह गए कि हमारी आँख में ऐसा जादुई तरीका। तो चलिए, ये क्या होता है हमारी नेत्र की समंजन क्षमता, उसको आज की इस क्लास में हम लोग पूरी तरह से जान लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ी सी रिवीजन के तरफ। रिवीजन मतलब ये जो नेत्र लेंस था ना, हम लोग अपने पिछले क्लासों में नेत्र के विभिन्न भाग की अध्ययन कर लिए हैं। उसी में एक था हमारा टॉपिक नेत्र लेंस। तो वहाँ हम लेके चलते हैं और वहाँ से हम यहाँ पर पहुँचाएंगे, क्योंकि कहीं पर पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं जगह तो बदलना ही पड़ेगा ना। कहीं पर पहुंचना है भाई, तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना तो पड़ेगा। तो हमें पहुंचना है नेत्र की समंजन क्षमता के पास। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारा नेत्र लेंस है ना, इसकी ही जानकारी से उसका खुलासा हो जाएगा। देखिए, लेंस, हमें लेंस तो ये जानकारी है ही कि भाई ये लेंस कोई पारदर्शी टुकड़ा होता होगा जिसमें दो निश्चित ज्यामितीय सतह होते हैं। तो ये जो हम लोग अपना परिभाषा बनाए थे वो इस टाइप का लेंस था ना, कांच का लेंस बना होता था। जब हम लोग चैप्टर जो 2 था भौतिकी में, उसमें हम लोग लेंस की थोड़ा बहुत जिक्र किए थे। तो वहाँ का जो लेंस था, यानी जो मनुष्य लोग लेंस बनाए हैं, वो मुख्य तौर पर हम लोग क्या मान लेते हैं, कांच का। जैसे कुछ नाम रखते थे उत्तल लेंस का, या ये क्या अवतल लेंस। ये तो हमें जानकारी है भी क्या है भाई, ऐसा भी नहीं है कि कोई नया नया आ गया किसी ग्रह से। हम लोग इसके बारे में तो जान ही रहे हैं कि लेंस है, ये कांच का बना होता है, साथ में ये पारदर्शी होता है। तो एक चीज़ हम लोग ये समझे थे ना कि इस लेंस की आकार आकृति जो है वो भैया अपने आप में एक निश्चित बनाई जाती है। मतलब जब इस तरह का ये बन चुका है लेंस, और जब ये लेंस बन गया तो अब हम इसके आकार आकृति में बदलाव नहीं कर पाएंगे भाई। थोड़ा बहुत भी इसमें अगर बदलाव करेंगे तो इसके बनाने वाले जो इमेज होगा उसमें गड़बड़ी हो जाएगा। अब जो कंपनियां बना करके लेंस भेज दी, अब हमारे पास लेंस आ गया, तो हम लोग उसमें बदलाव कुछ भी करेंगे तो थोड़ा बहुत हमारे इमेज पर क्या होगा, फर्क पड़ेगा। साथ में हम लोग ये भी पढ़े थे कि एक लेंस के जो विभिन्न दूरियां थी, मतलब एक लेंस के सामने अलग अलग दूरी पर वस्तु को रखा जाता था तो उसका इमेज भी क्या होता था, वो विभिन्न प्रकार के, कभी इमेज वास्तविक बनता, कभी इमेज काल्पनिक बन जाता, कभी इमेज सीधा हो जाता और कभी कभी उल्टा भी हो जाता। तो ये तमाम घटनाएं कहाँ पढ़े थे हम लोग, कांच वाले लेंस में। तो क्या सर ऐसे ही घटनाएं हमारी नेत्र लेंस के साथ भी होगी क्या? इसी तरीक़ा से हमारा आँख का जो लेंस है वो भी इमेज उल्टा, तो कब वो सीधा, कब वो ये वास्तविक, तो कब वो काल्पनिक, ऐसे बनाएगा क्या? अगर ऐसे नहीं बनाएगा तो फिर वस्तु हम लोग अलग अलग जगह पे रखते हैं, तो ये कैसे? बड़ा जादुई तरीका है। दिमाग तो हम लोग का भी कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि भाई नेत्र लेंस है, और देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये लेंस है आँख वाला, तो इसके सामने हम वस्तु यहाँ रख दिए एक बार, फिर हमारा मन के कि नहीं वस्तु को थोड़ा यहाँ रखते हैं। तो भाई साहब, जब मनुष्य का लेंस रहेगा तो उसका इमेज तो अलग अलग प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन आँख वाला लेंस के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? आँख वाला लेंस के पास ऐसा क्या जादू हो गया कि वस्तु को आगे रखें या पीछे रखें, उसका इमेज एकदम वैसे ही हमें अनुभव हो रहे हैं, ना कभी काल्पनिक ना कभी वास्तविक। ये कुछ समझे नहीं आता। अभी मेरे सामने यहाँ मार्कर रखी गई है, फिर हम यहाँ रखते हैं। अगर इसी को हम लेंस के द्वारा देखें,
मानव द्वारा निर्मित लेंस ले तो यहाँ रखने पर अलग इमेज दिखेगा और उधर रखने पर थोड़ा अलग इमेज में बदलाव आएगा। तो यही बात, यही हमारे माइंड में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसी का मुख्य उत्तर होगा नेत्र की समंजन क्षमता। अब ये नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, आ जाइए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ इसीलिए हमको आना पड़ा कि भाई जो मनुष्य ने बनाया उस लेंस की कहानी और जो ईश्वर ने बनाया या प्राकृतिक शक्तियाँ ने बनाया उसकी कहानी एक जैसी तो नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारे आँख का जो लेंस होता है ना वो कुछ एक क्रिस्टलीय पदार्थ, यानी एक तरह समझना प्रोटीन जैसे पदार्थ, हमारी आँख के अंदर का जो लेंस होता है वो प्रोटीन जैसे पदार्थ से बना होता है। कभी कभी लोग इसको क्रिस्टलीय लेंस भी पुकार देते हैं। तो उस लेंस की खूबी क्या है, हमारी आँख वाली लेंस की देखिए यहाँ पर परिभाषा तो हम लोग याद कर ही लेंगे और इतना सिंपल भी है कि कोई भी समझ जाएगा भाई, एक बार इसको बढ़िया से पढ़ लेगा। तो देखिए यहाँ पर ये लेंस को थोड़ा डिनोट किया गया है, देख रहे हैं ना। तो इस लेंस में क्या खूबी होती है कि ये लचीलापन रहता है। लचीलापन मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये फिक्स रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर भाई ठोस है, इधर कहीं हिल डुल नहीं हो रहा है। अब इसी के जगह पर हम एक बांस का हारा ले ले, कुछ बड़ा सा स्टिक ले लें तो उसमें थोड़ा लचीलापन रहेगा, है कि नहीं। तो ये लेंस कुछ जेली टाइप का ऐसा रहता है कि इसमें लचीलापन होता है, मतलब इसकी आकार बढ़ाई घटाई जा सकती है। ये बात तो क्लियर हो गया ना कि हमारी आँख के अंदर का जो लेंस होता है उसकी आकार को बढ़ाई घटाई जा सकती है। अब ये कैसे बढ़ाई घटाई जाएगी तो आपको बता दिए हम पिछले वाले लेक्चर में कि वहाँ पर सिलियरी मांसपेशियाँ थी, वहीं लेंस के आकार में वृद्धि करती थी, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि जब लेंस की आकार में हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि करें, कभी इतना बड़ा हो गया, कभी मान लीजिए छोटा हो गया। तो ये हम लोग खुद अपने से नहीं करते हैं, ये अपने आप हो जाती है, ना कि हम लोग, हमारा शरीर, हमारा हाथ जाके कहता है कि थोड़ा लेंस जी बड़ा हो जाओ, लेंस जी छोटा हो जाओ। ऐसा नहीं, ये वस्तु के दूरी के ऊपर डिपेंड करती है, वस्तु है कहाँ भाई। तो ये तो एक जादू मिल गया इसको, कोई कहियो ना रहा कि ये नेत्र लेंस क्या बात है, तो थोड़ा अपनी ये आकार बदलो तो फिर वो कौन कहेगा ना तनी ऐसे आकार में हो जाओ, तो बेचारा नेत्र लेंस गुस्सा जाएगा। तो इसने क्या कहा कि हम देखिए जैसे भी वस्तु जहाँ भी रहेगी ना उस हिसाब से हम खुद ही बदल लेंगे, आप लोग को कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ ताकत दी गई है, तो यही ताकत क्या बन गई, नेत्र की समंजन क्षमता, या अंग्रेजी में कहें तो पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो परिभाषा आप लोग को समझ में आ ही जाएंगे, क्या है भाई परिभाषा। तो कह रहा है कि मानव नेत्र की ऐसी क्षमता, मतलब आँख के पास ऐसी ताकत जिससे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है, भाई लेंस में फोकस दूरी तो होते ही हैं, एक लेंस में 2 फोकस होते हैं और एक दर्पण में एक ही फोकस होता है ना। तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। कैसे जी, वस्तु के अलग अलग स्थिति के हिसाब से। ये मानव द्वारा जो बना था ना लेंस, उसमें ये अपने आप चेंज नहीं हो रहा था, तो अलग अलग इमेज बन जाता था। जी तो आँख के पास जादू ही मिल गई, तरीका मिल गया। ऐसा भाई शक्ति किसी को मिल जाए तब तो कहे कि हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप हम कर लेंगे। तो मानव नेत्र की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदल जाती है, किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है। न तो बार बार आँख में जो लेंस लगा है कब वो ऐसे करेंगे, कब वो इस तरह से बदलेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये नेत्र की समंजन क्षमता के नाम से पुकारी जाएगी। ये घटनाएं जो हो रही है, ये जो भी कहानियां हो रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। भाई साहब कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। अरे एक छोटा सा 8 क्लास के भाई एगो बबुआ को भी समझा दीजिएगा, मैंने एगो लड़का को, कि देखो भैया तुम्हारे आँख के अंदर ना एक लेंस है और लेंस के पास जादू है ना कि हम यहाँ तुम्हारे आँख के सामने वस्तु रखेंगे तो तुम्हारा लेंस उस आकार में हो जाएगा, दूर रखेंगे तो तुम्हारा आँख वैसे बदलाव कर लेगा।
लेंस ना। आज जब हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग समझ जाएंगे कि मेरा मुख्य कार्य फोकस से होता है। कैमरामैन फोकस करो, तो लेंस की फोकस दूरी खुद से बदल जाए तो ऐसी क्षमता क्या कहलाए? आपके सामने ये समंजन क्षमता है। अब आप देखना चाहेंगे इसको कुछ खास गुण के साथ, तो भाई ऐसी क्षमता हो जाने से क्या हमें घाटा मिलेगा कि फायदा होगा? आप ही बताइए। प्राकृतिक ने जब हमारे सामने ऐसी क्षमताएं दे दी खुद के अंदर, तो ये घाटा वाली बात हुई या इसमें फायदा हुआ? बोलिए। तो जाहिर सी बात है भाई, ना अगर अपने आप से बदलता तो क्या होता? सोच के देखिए, अगर नहीं बदलता ना तो यहाँ वस्तु है तो इस लायक दिखती, वस्तु वहाँ चल जाती, तब लेंस बेचारा लगता रोने, कहता कि वस्तु तो हो ही चली गई, हम कैसे देखें, हमको देखने में तकलीफ हो रही है, जल्दी बुलाओ किसी को जिससे हमारा आँख के ये जो लेंस उसकी आकार बदले। तो अब हम लोग भी तकलीफ में, जब हमारा लेंस रोने लगेगा तो हम लोग का हंसेंगे नहीं ना। इसीलिए प्राकृतिक ने शक्तियाँ दे दिया कि मत रोना भाई, चुप हो जाओ। के रुमाल देने वाला है आंसू पोंछने के लिए, है ना। देखिए, मानव नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ही वस्तु दूर हो या वस्तु निकट हो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, मतलब दिखाई दे देगी। अगर ये क्षमता ना होता तो वस्तु दूर हो या निकट हो ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती, हमें बीमारी हो जाता, आँख में दोष हो जाता। लेकिन ये क्षमता हमें मिल गई तो हम लोग खूब मस्ती में गाना गाते हैं, हमें तो वो दिखने लगे जरा जरा, है ना, मतलब अच्छा से दिखाई देने लगे। भैया ये तो कुछ अलग गाना था, आप लोग भी सोच रहे हो कि सर ये कैसन गाना गाए, पहली बार सुने आप लोग, है ना। तो मेरे 25 साल के तजुर्बा में ये गाना मिलेंगे, आगे चल के हम लोग जब पढ़ेंगे दृष्टि दोष तब ना। अब देखिए, इस क्षमता के वजह से ही हमारी आंखें वस्तु दूर हो या वस्तु निकट हो मस्ती से देख पाती है। यही वो क्षमता है। कोई पूछ देगा आपसे ना कि बताओ तो तुम्हारे आंख में ऐसा कौन जादुई तरीका है जिससे हम दूर भी रहेंगे तो भी देख लेगा, तुम्हारे नज़दीक भी आएंगे तो भी देख लेगा, क्या क्षमता है? तो कहें कि वो तो हमारे पावर ऑफ एक्मोडेशन है, मतलब समंजन क्षमता है। तो इसीलिए यहाँ एक इमेज प्रस्तुत की गई है एक महान इंसान की, जो एक पेंसिल को लेकर के देख रहे हैं इस आँखों से। अगर ये पेंसिल यहाँ भी रख दी जाए, जिसका नाम हम लोग ले लेते हैं AB, तो यहाँ से भी अगर ये आँखों के द्वारा देखते हैं तो इनको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर वस्तु अधिक दूर जाने लगती है तो हमारे आँख पर जो देखने की जो क्षमता होती है ना, वो थोड़ा अलग होने लगती है, एंगल बनता है। बड़े क्लासों में जाएंगे हम लोग, जब 12th में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कोण बनता है, वस्तु को हम देखते हैं तो नेत्र पे कोण बनता है। तो जब वस्तु दूर जाने लगती है ना तो उसका कोण छोटा होने लगता है। अब बहुत दूर जाती है तो धीरे धीरे इतना कोण छोटा हो जाएगा कि वस्तु अब हमें दिखना बंद हो जाएगी। कभी कभी आप लोग ऐसा अनुभव किए होंगे, हम लोग हेलीकॉप्टर आता था ना, कभी कभी कोई मंत्री विधायक जाते थे ना, तो बचपन में सुनेंगे आ गए मंत्री जी, चलो भैया। मंत्री जी दिखाई दे चाहे ना दे, उनका हेलीकॉप्टर दिखाई देना चाहिए। हम लोग जाके कहेंगे इतना बड़ा डैना ऐसे है, इसी में बैठते होंगे, मैंने बड़ा हम लोग एक अजीब तरह से उस टाइम समझते थे। और जब उड़ने लगती थी ना तो हम लोग एकदम बेसब्री से ताकते थे कि कितना ये दूर तक हम देख पा रहे हैं। तो सब लोग कहते थे देखो देखो जा रही है, और ऐसे करते 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 आँख से क्या ली गायब हो जाता था। अब हम लोग आ जाते थे घरे, अब घरे आके बोलेंगे हेलीकॉप्टर बहुत बढ़िया था। घरे से गए थे मंत्री जी के लिए, मतलब हम लोग के अंदर का मेन इरादा जो था वो हेलीकॉप्टर देखने का था। तो बचपना थी। अब तो भाई एरोप्लेन तक की भी यात्रा किए तो बड़ा अजीब महसूस होता है कि बताइए, वो बचपना थी जहाँ हम लोग हेलीकॉप्टर देखने के लिए इतना कुछ हम लोग करते थे। और आज जब ये प्लेन पर चढ़ते तो कहते हैं वाह एक ऐसा दिन कि आज हम लोग चढ़ भी रहे हैं। तो बड़ा अजीब ज़िंदगी है ना, बचपना की ज़िंदगी मस्त होती है भाई। तो किस क्षमता की वजह से वस्तुएं दूर या निकट दिखाई दे देगी, तो वो हमारे है नेत्र की समंजन क्षमता। अब कुछ इस क्षमता से संबंधित नोट जान लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और यहाँ से 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबरिया क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ भी है।
हम जब रिवीजन करेंगे ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 5 नंबर या ऐसे, तो यहाँ 6 नंबर से आता है, सॉरी फिजिक्स में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर के नहीं आता है। ये तो आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 गो विषय है, तीनों को मिला करके 80 नंबर पुराना है, तो 40 नंबर तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब रही बात 40 नंबर सब्जेक्टिव, तो भाई 3 विषय है, तो 3 विषय में हम कैसे भागा लगाएंगे कि बराबर बराबर आएगा, घबराएगा ना 3 विषय में, तो एगो का नंबर बढ़ा देने से बैलेंस बन जाता है। तो देखिए नोट में ये क्या नोट नंबर कह रहा है, जो वृद्धावस्था है ना, उस कंडीशन में मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जब इंसान का एज ढलने लगेगा, और एज ढलने के बाद होगा क्या कि हमारे अंदर की जो सिलियरी मांसपेशियां हैं, जो मसल्स होता है, आप देखिए जैसे ये व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति दिख रहे हैं, ये थोड़ा इस फ़ोन में अक्षरों को देखने के लिए अपने चश्मा को थोड़ा ऐसे कुछ कर रहे हैं और आंखों पर जोर भी डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा इनकी आंखों पर जोर डाला हुआ महसूस हो रहा है। ये क्या होता है, हम लोग का जो लेंस होता है ना, ये इस लेंस के आकार में वृद्धि करना, बढ़ाना, घटाना, ये काम सिलियरी मांसपेशियां करती है। और यही मांसपेशियां उम्र बढ़ने के साथ साथ, भाई अब तो शरीर का ये अंग है, जो भी ये हाथ पैर जो कुछ भी है, क्या पूरे जीवन काल में इतना ही ताकतवर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा भाई। उम्र ढलेगा तो इसकी ताकतें कमज़ोर होंगी, तो कमज़ोर होंगी तो यो भाई मांसपेश है, इसकी भी ताकत कमज़ोर होने लगेंगी। जब कमज़ोर होने लगेंगे तो ये कहेगा कि लेंस भैया अब पहले जैसा मेरे पास शक्ति नहीं रहा, अब हम तुमको पहले की तरह आकार में वृद्धि नहीं करने देंगे। कबो कबो बूढ़ बुजुर्ग नहीं कहते घर पर कि अरे बच्चवा अब तो क्या बताएं, पहले जैसा हमको दिखाई नहीं न दे रहा है, ऐसे देखते हैं के है बच्चवा, कौन हो, ऐसे करते हैं। तब भैया वो उम्र हो गया ना, वो अपने जवान की अवस्था में होंगे तो खूब दूर तक देखते होंगे, लेकिन उम्र जैसे ही बढ़ा वैसे ही ये मांसपेशियां की ताकत कमज़ोर होने लगी, और जब कमज़ोर होने लगी तो लेंस पर अपना ताकत कम लगाया, और जब लेंस पे ताकत नहीं लगेगी तो भाई समंजन क्षमता में तो गड़बड़ी होगी ना। इसीलिए यहाँ पर ये बात कही गई कि वृद्धावस्था में मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, ये ध्यान रखना है। और यंग अवस्था में रहेंगे तो हीरो हेबे किए अभी तक, खूब दम भर मोबाइल चलाते हैं लोग, गेम खेलते हैं, पता ना क्या क्या। उनको ये थोड़े पता होता है कि भाई उम्र बढ़ेगा ना तो आज का किया हुआ गलती हमें पछतावा दिलाएगा। लेकिन हम लोग कहते हैं अभी तो हम लोग जवान हैं, अभी चलाने दो मोबाइल, खूब दम भर खेलने दो गेम, एक्स्ट्रा दुनिया जहान सोशल मीडिया पे लगे रहने दो। लेकिन बेचारा अंदर के मांसपेशियां कह रहा है कि हे मनुष्य, हे मानव, मेरे ऊपर दया करो, हमारी ताकतें मत छीनो। हम लोग कहते हैं हाँ भाई बहुत बढ़िया, कितना मस्त लगा मोबाइल चलाने में। तो क्या बताएं, अलग अलग संसार है ना। एक और इसमें नोट समझ लिया जाए, जो यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि जब व्यक्ति यंग अवस्था में रहेगा, मस्त रहेगा, उसकी आंखों में कोई समस्या नहीं रहेगी, तो उस टाइम उसकी समंजन क्षमता माप की जाती है। क्षमता मतलब पावर, और पावर को मापा जाता है भाई, तो ये है 4 डायोप्टर। एक लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। तो साधारण आंख की जो दूरी होती है निकटतम, वो क्या होती है 25 सेंटीमीटर। तो उसी आधार पर ये माप की गई है। और बता दीजिए कि जब भी एक स्वच्छ माने स्वस्थ नेत्र रहेगा तो उस कंडीशन में उसकी क्षमता कितनी होगी, नेत्र की 4 डायोप्टर होगी। क्लियर? यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे एकदम अच्छे से। तो ये समंजन क्षमता का आज का क्लास रहा, और क्लास छोड़ने से पहले आज के विचार के साथ, क्योंकि आप जानते भी हैं कि एक आइडिया जो बदल सकती है हमारी दुनिया, और विचारों में इतनी ताकत होती है कि पता ना ये कब किसी की ज़िंदगी पलट सकता है ना। तो आज के विचार का क्या रहे हैं, ज़रा इस पर हम लोग ध्यान लगाएं। और देखिए ये विचार उन व्यक्तियों के लिए है जो अपना कोई एक निर्धारित लक्ष्य तय किए हैं, जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, मेहनत करते हैं, उन तरह के व्यक्तियों के लिए है। जैसे आप मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई उसी में ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा लक्ष्य तय कर लिया,
वो तय किया कि हमको बिहार टॉपर के लिस्ट में आना है या बिहार में नंबर 1 रैंक लाना है। तो भाई ख्वाब बड़ा तो देख लिए, और ख्वाब देखने भर से ही पूरे नहीं होते, उसके लिए मेहनत भी करना होता है, उसके लिए अपने ऊपर विश्वास भी करना होता है। तो उन्हीं तरह के विद्यार्थियों के लिए ये जो विचार है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि सफलता उन लोगों को मिलती है, सफलता उन लोगों को मिलती है। भाई किनको मिलती है सफलता? तो जो खुद पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी इस दुनिया का अगर ताकत देखी जाए तो अपने आप में आत्मविश्वास होता है, और आत्मविश्वास जिसका जबरदस्त रहेगा ना, वो भाई साहब जल्दी आंधी तूफानों से वो घबराने वाला नहीं है। वो अपने आप में एक पहाड़ की तरह होता है, और पहाड़ में इतनी ताकतें होती है ना कि आंधी तूफान भी उसका कुछ हिला नहीं पाते हैं। तो सफलता उसी तरह के इंसान को मिलती है जो खुद में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, और साथ ही साथ अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत भी करते हैं। यानी जिनको अपना लक्ष्य प्राप्ति करना है उनको विश्वास भी चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत भी चाहिए। तब जाकर देखिए वो कि चिंगारी पैदा कर देते हैं अपने लक्ष्यों के लिए। तो हमें पूरी तरह से विश्वास है कि आपके जीवन में ये मेरे जो भी वाक्य बताई जा रही है, क्या पता एक दिन यहाँ के विचार आपके माइंड में कुछ भी तो बदलाव ला सकते हैं, और धीरे धीरे ही सही एक ना एक दिन जरूर आपके माइंड में ये बदलाव हो ही जाएंगे। हमको पूरा उम्मीद है अपने आप पर। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आने वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।